नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपराध की दुनिया से आपको खबरदार करने के लिए लेकर हाजिर हूं क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे फरीदाबाद में किसने की दहशत फैलाने की कोशिश और यमुनानगर में महिला सरपंच पर किसने किया हमला। साथ ही फाजिलपुरिया पर फायरिंग के मामले में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है। आप देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं सिंगर फाजिलपुरिया पर हुए हमले की। साइबर सिटी गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर जानलेवा हमला हुआ। वारदात के बाद से साइबर सिटी समेत पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले में पुलिस गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है। जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। लेकिन फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग का मामला अब तूल पकड़ रहा है, क्योंकि वारदात के बाद से अभी तक ना तो फाजिलपुरिया खुद सामने आए हैं और न ही आरोपियों के बारे में कोई ज्यादा जानकारी। मामले में आसपास के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। ऐसे में कौन है फाजिलपुरिया का दुश्मन, इस रिपोर्ट में आप देखिए। साइबर सिटी में धाए बाल बाल बचे फाजिलपुरिया। कौन है फाजिलपुरिया के दुश्मन? साइबर सिटी गुरुग्राम में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और फायरिंग भी हुई तो फेमस सिंगर और रैपर राहुल यादव फाजिलपुरिया पर, जिसके बाद पूरे गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर में ही दहशत फैल गई। जिस वक्त ये हमला हुआ, फाजिलपुरिया अपनी सफेद रंग की थार से जा रहे थे। इस दौरान हमलावर पीछे से दूसरी गाड़ी में आए और गोलियां चलाने लगे। जानकारी के मुताबिक हमले की भनक लगते ही फाजिलपुरिया ने अपनी गाड़ी दौड़ाई, जिससे वो बाल बाल बच गए। सिक्योरिटी हटी, दुर्घटना घटी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही स्पेशल टास्क फोर्स को इनपुट मिला था कि बदमाश किसी सिंगर को निशाना बना सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि फाजिलपुरिया के पास पहले हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी थी, लेकिन 3 महीने पहले ही सरकार ने इसे हटा दिया था, जिससे फाजिलपुरिया की सुरक्षा में चूक भी माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल गुरुग्राम पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। पहचाने गए आरोपी गिरफ्तारी जल्द। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक काफी देर तक छानबीन करने के बाद एक गोली का निशान मिला, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। कल लेट इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन एसपीआर रोड पे सेक्टर 71 में एक फायरिंग इंसिडेंट के बारे में मिली थी। इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी। तो काफी देर मेहनत करने के बाद इसमें एक बुलेट मार्क्स गुरुग्राम पुलिस को स्पॉट पे मिला है। विक्टिम के द्वारा जो कंप्लेन पुलिस को फाइल की गई है, उसके ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। एक डीप इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यू केस में की जा रही है। घटना में जो कार स्पॉट पर विजिबल थी, उसको पुलिस के द्वारा इसमें रिकवर कर लिया गया है। एक्यूज को पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उम्मीद है कि हम जल्दी ही आरोपियों को अरेस्ट करके फर्दर इस केस में खुलासा करेंगे। सीसीटीवी में दिखी हमलावरों की कार। जानकारी के मुताबिक फाजिलपुरिया अपने गांव फाजिलपुर से जा रहे थे। सफेद रंग की थार में वो गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर गुरुग्राम के एसपीआर रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान पीछे से कार में सवार 5-6 बदमाशों ने उनका पीछा किया। कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। आसपास के ये सीसीटीवी फुटेज, जिनमें हमलावरों की कार फाजिलपुरिया की कार का पीछा करते दिखाई दे रही है। हालांकि पहले फाजिलपुरिया को इस बारे में पता नहीं चला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार सवार हमलावरों ने जब फाजिलपुरिया की थार के नजदीक पहुंचकर फायरिंग की तो फाजिलपुरिया ने अपनी कार दौड़ाई और वहां से बच गई। सिद्धू मूसेवाला के पैटर्न पर वारदात। फाजिलपुरिया पर हमले के बाद एक बार फिर से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की वारदात भी ताजा हो। फाजिलपुरिया पर हुए हमले का तरीका ठीक वैसा ही था, जैसे करीब 3 साल पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को भी इसी तरह कार चलाते समय ही निशाना बनाया गया। उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, लेकिन उस वक्त सिद्धू मूसेवाला को कई गोलियां लग गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। और अब गनीमत रही कि फाजिलपुरिया बाल बाल बच गए। मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में गोली मारकर कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस ने ली थी। हत्या से पहले मूसेवाला की भी पंजाब सरकार ने सिक्योरिटी कम कर दी थी। यूं तो हरियाणा के ज्यादातर लोग फाजिलपुरिया को अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें भी फाजिलपुरिया के बारे में बता दें।
फाजिलपुरिया के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है और कौन है फाजिलपुरिया? फाजिलपुरिया एक सिंगर और रैपर है। फाजिलपुरिया का नाम राहुल यादव है। गुरुग्राम के फाजिलपुर गांव के रहने वाले लड़की ब्यूटीफुल गाने से सुपरस्टार बने थे। साल 2024 में गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। एलविश यादव के साथ सांप के जहर की डीलिंग मामले में भी सुर्खियों में रहे। बहरहाल अभी तक मामले में आरोपियों की सिर्फ पहचान हुई है। न इस बारे में पता चल पाया है कि आरोपी हैं कौन और क्यों फाजिलपुरिया पर हमला किया गया, और न ही फाजिलपुरिया हमले के बाद से खुद सामने आए। देखना होगा पुलिस इस मामले में आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है और आगे क्या खुलासा होगा। गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कानून से बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने मारपीट का खुद ही वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। बताया जा रहा है कि दहशत फैलाने के मकसद से आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और ये वीडियो वायरल किया। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि आरोपी आदतन अपराधी हैं और इसी तरह से बेखौफ आपराधिक वारदातों को अंजाम देना इनकी आदत है। इस वारदात के बाद से जहां परिजनों का बुरा हाल है, तो वहीं मौत के बदले मौत की कार्रवाई की मांग परिजन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। मेरे भाई को मार डाला है। 8 इंसान मिल के मारे एक इंसान को। पता हुआ आदमी है वो, इंसान है वो। बेरहम और बेखौफ अपराधी पीट पीट कर ले ली जान। खुद ही वायरल किया वीडियो। दहशत फैलाना मकसद। तस्वीरें आप देखिए। इतने सारे लोग और एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट इतनी कि युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझने लगा। परिजनों के मुताबिक अधमरी हालत में युवक को अस्पताल के बाहर फेंककर आरोपी चले गए। मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि आरोपी आदतन अपराधी हैं। सारे गैंगस्टर हैं। हमने पुलिस को पहले भी सूचना दी थी। ये बेरोजगार लड़का है, बाप है नहीं इसका। इसके पास ऐसी ब्लैक कलर की 2-3 स्कॉर्पियो हैं, जिनमें अलग अलग चलता है। नंबर किसी गाड़ी पे है नहीं, ठीक है। अवैध उगाई, इस गैंग का काम है अवैध उगाई करना, ठीक है जी। दहशत फैलाना। और वो वीडियो भी केवल इसलिए बनाई गई कि ताकि गरीब का बच्चा था, उसको मार कूट के वीडियो बना के, ताकि कोई बड़ा एक्शन भी ना हो। दहशत फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए। मगर दहशत का फैलेगा नहीं, इसलिए मौत के बदले मौत चाहिए मुझे। प्रशासन या तो फांसी। ठीक है, पहले भी इन पे कोई मामले दर्ज है क्या? ये एक्सपर्ट है, इन पे दुनिया भर के मामले दर्ज है। मृतक युवक और आरोपियों के बीच किसी मामूली कहासुनी की रंजिश बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले किसी शादी समारोह में छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े की रंजिश रखते हुए आरोपियों ने युवक को जंगल में ले जाकर बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे भाई को मार डाला है। 8 इंसान मिल के मारे एक इंसान को। पता हुआ आदमी है वो, इंसान है वो। बिल्कुल। मृतक की मां और बहन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौत का बदला मौत की मांग की गई है। गन धर के उसके कंधे पे और उसको कालर और सब पकड़ के फाड़ उड़ दिए थे, बकायदे मार के गाड़ी में भर के कहीं आउट एरिया में ले जाके। उसको तो सब देख रहा है वीडियो में, आउट एरिया में। कौन है ये लोग? क्या आकाश उनको जानता था पहले से या नहीं, आकाश इसको नहीं जानता है मेरा लड़का। और इसको मार के लिया के फेंक दिए थे। एक चोरी चमारी करते ही है। हॉस्पिटल में रख के नहीं गए, हॉस्पिटल के बाहर फेंक के गए हैं। मेरा लड़का सही था तब। हॉस्पिटल में लेके हॉस्पिटल में नहीं, जैसे कि ना हमारा जो पास में हॉस्पिटल है ना, वहीं सड़क पे फेंक के गए हैं। ये भी नहीं कि हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हैं ना। अब पुलिस कह रही है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि भाई वो मरे। क्योंकि भाई देखिए, उनके ऊपर वैसे इतने सारे केस हैं। जहाँ तक सुनने में, मुझे तो नहीं पता, लेकिन सुनने में आए। ये बताइए, पुलिस और मंत्री इन लोगों को ये नहीं पता है कि जब इतने गुंडे घूम रहे हैं तो क्या है, साथ हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों घूम रहे गुंडे? आज का मेरा भाई मरा है, कल को किसी और का भाई बेटा मरेगा, तब क्या करेंगे ये सरकार? तब क्या करेगी? सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए? सरकार इनका एनकाउंटर नहीं करवा सकती है?
ये प्लानिंग ही करके मारे ना। अब इनको पता है कि मेरा भाई 1 बजे आ रहा है। ये पहले से ही सोच समझे होंगे ना। ये लोग बस अपना दादागिरी बढ़ाने के लिए किए ये हैं। भी सामने आ रहा है कि उसके साथ में लूटपाट जो सैलरी लेके आ रहा था, इस वजह से भी हाँ, मेरे भाई के पास जो पैसे थे कम से कम 15, 16, 17 इतने तो होंगे ही। इतना तो मेरा भाई कमा लेता था आराम से। उतने सारे पैसे लेके चले गए हैं। हम लोग गरीब गुरबा इंसान, हमारी माँ अपना गांव छोड़ करके यहाँ पे हम मेरे वजह से सिर्फ पढ़ रहे, सब मेरे वजह से ही यहाँ आप कहाँ पर। रहते हैं? मैं प्रेम नगर में रहती हूँ। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगामी कार्रवाई की जा रही है। 13 जुलाई को थाना सेक्टर 8 में एक मारपीट की धाराओं के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था। 2 मामले में जो घायल था आकाश, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी। तो इस मामले में पुलिस द्वारा हत्या की धारा ईजाद की गई और आज जो मुख्य आरोपी है सोहेल वासी जगाम को पुलिस चौकी सेक्टर 7 की टीम ने काबू कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। मामले में किशोर सहित 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन इस घटना के बाद से एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से स्थानीय लोगों का कहना है कि ये आरोपी सरेआम दबंगई करते हैं और आदतन अपराधी हैं, तो ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मेरा भाई को मार डाला है। 8 इंसान मिल के मारे, एक इंसान को बता हुआ आदमी है वो, इंसान है वो। और अब बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर के गांव तारणवाला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां गांव की महिला सरपंच पर गांव के ही कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। महिला सरपंच के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि महिला सरपंच ने आरोपियों पर कपड़े फाड़ने का आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, महिला सरपंच ने बताया कि एक आरोपी ने अपनी पत्नी को बुलाकर उससे भी मारपीट करवाई और खुद वीडियो बनाया। इस बात से आहत होकर महिला सरपंच ने डीसी के सामने इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली। क्या है पूरा मामला और किसने किया है महिला सरपंच पर हमला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। महिला सरपंच पर हमला, दबंगों में नहीं कोई खौफ। यमुनानगर के तारणवाला गांव की महिला सरपंच पर हमला हुआ है। यह हमला महिला सरपंच पर नहीं, सिस्टम पर हुआ है, क्योंकि गांव की चुनी हुई जनप्रतिनिधि अगर अपने ही गांव में सुरक्षित नहीं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव में दबंगों का हौसला कितना बुलंद है। अगर गांव की महिला सरपंच सुरक्षित नहीं, तो फिर कौन सुरक्षित है? पीड़ित महिला सरपंच ने पुलिस पर भी कार्रवाई करने की बजाय प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और आहत होकर अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही। पीड़ित महिला सरपंच डीसी ऑफिस पहुंची और अपना त्याग पत्र सौंप दिया। डीसी की टेबल पर अपना इस्तीफा रखकर सरपंच ने कहा कि या तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो उसका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। महिला सरपंच ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैं मोनिका देवी, सरपंच ग्राम पंचायत तारणवाला, गांव के दबंगों द्वारा बार बार के झगड़ों व पुलिस प्रशासन की प्रताड़ना से तंग आकर अपने पद से त्याग पत्र देती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस पद की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए। वहीं डीसी पार्थ गुप्ता ने मोनिका का सरपंच पद से इस्तीफा नामंजूर करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि यदि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। महिला सरपंच ने मामले में क्षेत्र के एसपी को भी शिकायत दी, जिसमें लिखा गया है कि मेरा नाम मोनिका देवी है, मैं ग्राम पंचायत तारणवाला की सरपंच हूँ। पिछले कुछ दिनों से गांव के ही देवव्रत शर्मा और विनोद कुमार मुझसे और मेरे पति से रंजिश रखते हैं, क्योंकि पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और पंचायत द्वारा उन्हें कब्जा खाली करने के लिए बोला गया था। सुबह में जब मंदिर के लिए निकली तो देवव्रत और विनोद ने पहले तो गाली गलौज कर दी। जब मैंने विरोध किया तो दोनों ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। मैं उनसे बचकर मंदिर में छिप गई तो उन्होंने फोन कर देवव्रत की पत्नी मधु को बुला लिया, जिसने मंदिर परिसर में पुनः मुझ पर हमला कर दिया। इस दौरान देवव्रत पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाता रहा और उसे मारने के लिए उकसाता रहा। आरोपियों का पंचायती जमीन पर कब्जा। सरपंच मोनिका ने डीसी से कहा कि गांव की पंचायती जमीन से कब्जा हटवाने पर एक वर्तमान महिला सरपंच को अगर दबंगों द्वारा सरेआम मारा पीटा जा सकता है, तो आमजन गांव में कैसे सुरक्षित है? मोनिका ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल किया। मोनिका ने कहा कि पुलिस को भी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
मोनिका ने बताया कि गांव के 2 लोग देवव्रत और विनोद ने मंदिर के पास पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। आरोपियों को कई बार बोला गया है कि पंचायती जमीन की निशानदेही कराई जाएगी, इसीलिए यहां से अपना कब्जा हटा लें, लेकिन वो मानते नहीं। जब भी वो मंदिर में जाती है तो आरोपी उसके साथ गाली गलौज करते हैं, छींटाकसी करते हैं। मेरा नाम मोनिका देवी है सर, मैं तारनवाड़ा गांव की सरपंच हूँ सर। और ना देवव्रत और विनोद कुमार, ये दोनों ने मंदिर की जमीन जो साथ में पंचायती जमीन है उस पे कब्जा कर रखा है सर। और तो इसके लिए ना सर कई बार उनको बोल दिया है कि यहाँ से मतलब इसकी पंचायती जमीन की वो करवाएंगे निशानदेही वगैरह। तो वो रोज जब भी मैं मंदिर में जाती रोज मेरे साथ टीचरे करते, गाली गलौज करते। आज मैं मंदिर में जा रही थी तो उसने देवव्रत ने मेरे को देख के गाड़ा देनी शुरू कर दिया। उसने बोला, मैंने बोला कि मैं गाड़ा क्यों दे रहा, मेरे पीछे लगा, उसने मेरा कमीज फाड़ दिया सर। मेरे अंदर चली गई, मैं मंदिर में थाली डर का मैं मंदिर के बीच अंदर बढ़ गई सर। अंदर बढ़ी तो फिर मैं बाहर आई, उसने फिर मेरा पहला तो मेरी रिकॉर्डिंग करने लगे। मैंने कहा तो गाड़ा क्यों दे रहा है, तेरा क्या मतलब है गाड़ा देने का, मैं बुलाऊंगी किसी ने। मैंने उससे कहा मतलब सर उसने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके फिर उसने मेरे ऊपर डंडा उठाया। ये सर मेरा निशान बनाया, ये मेरे सिर में भी डंडा मारा। और उसने विनोद भी उसके साथ आ गया सर। और फिर उसने बाद में अंदर चली गई, उसने अपनी मंदिर में मैं उस साइड फिर भाग के वापसी मुड़ गई, इस साइड तो आने नहीं दिया उन्होंने। मैं अंदर बढ़ी तो उसने अपनी वाइफ को मधु को फोन करके बुलाया और उसने मधु ने मेरे ऊपर आनसदार हमला कर दिया, मेरे को नीचे घेर के मंदिर में और छेत्या, तेरे कंडा ही काट देंगे, तेनू ही बीमार का छोड़ देंगे। और सर इतना परेशान कर रखा, तेनू दवाएंगे कहा जमीना जदादा सारे कपड़े फाड़ दिए। महिला सरपंच के साथ गांव वालों को सबको पता है, मेरे को नीचे घेर के उसने बिट्टा, मेरे पास हाथ नहीं उठ। पीड़ित महिला सरपंच ने बताया कि उसके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसका वीडियो भी बनाया गया और मारपीट में उसके हाथ और सिर में चोट आई। महिला सरपंच ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी से उसकी पिटाई करवाई है और महिला सरपंच ने यह भी बताया कि अगर गांव की सरपंच का ये हाल है तो गांव वालों की सुरक्षा कहां है। खुद प्लानिंग के तहत कर रहा था, वो वीडियो बना रहा था। जब वो उसकी वाइफ मेरे को मधु छेत रही थी तो खड़ा होकर वीडियो बना रहा था तो उसने मेरे को नीचे घेर रखा था। आप उसके पास से वीडियो बरामद करो, आपको पता चल जाएगा सर कि हाँ कि उसने अपनी वाइफ को मारने के लिए बुलाया। इन्हें बहुत गंदी गंदी गालां कढ़ियां सर मैनू, और डंडा भी मारा है मेरा यहाँ से और जबरदस्ती है मेरा गला फाड़ दिया यहाँ से दे। और ये देखो सर सारे कपड़े फाड़ दिए। और विनोद भी इसके साथ था और देवव्रत, दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। जब गाँव की सरपंच के साथ ही ऐसा हो रहा है तो पूरे गाँव की सेफ्टी कहाँ है सर। और उस गाँव वालों को सारे ने देखा है और सबको पता है इस बात। तो वहीं महिला सरपंच के पति संदीप ने बताया कि आरोपी लंबे समय से गांव में दबंगई करते नजर आ रहे हैं। वो पहले भी कई सरपंचों के साथ मारपीट करते रहे हैं और जब ये वारदात हुई उस समय मौके पर थे। जब वो मौके पर पहुंचे तो देखा कि आरोपियों ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट। कल गांव में ही कुछ दबंग लोग हैं जिन्होंने पंचायती जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है जी। विनोद कुमार जी सनो प्यारेलाल और देवव्रत शर्मा सनो बीरबल शर्मा जी। परिवार उनका काफी बड़ा है, इसलिए लंबे समय से दबंगई करते आ रहे हैं। गांव में जो भी सरपंच बनता है उसके साथ उनका यही रवैया रहता है। और उन्होंने पंचायत की जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है जो मंदिर की जमीन है दरअसल। और जिस भी सरपंच ने आज तक उनको इस बारे में टोका है उसका यही हालात रहे हैं। मेरे साथ ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। आज मेरी वाइफ में खेत में था जी, वाइफ जा रही थी मंदिर में। उन्होंने अक्सर करते हैं, इसने पहले बताया जी मेरे को कि वो छींटाकसी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्योंकि मंदिर की जमीन पे काबिज हैं तो वहीं बैठे रहते हैं सारा दिन खाद डाल के। आज उन्होंने गाली गलौज शुरू की, इसने विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू। गाँव तारनवाड़ा है जी मेरा। साहब से मिले हम 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद। इतना ही नहीं, एक प्रत्यक्षदर्शी बुजुर्ग ने इस मारपीट के बारे में बताया कि कैसे महिला सरपंच के साथ आरोपियों ने मारपीट की। मामला जी मैं तो ये देखा है जी, मैं दूध देने के लिए डेयरी में गया हुआ था। दूध दे के जो वापसी आया तो वहाँ चिया जगह रसी मिच रही थी मंदिर में। तो मैं जो गया वहाँ ये बेचारी नीचा गिर रखी, एक थप्पड़ मार रही जी मोगे सरपंच का, एक थप्पड़ मारी। मैं छुटवाने की कोशिश करी, छोड़ जानी। फिर वहाँ 2 औरतें और थी, उनने कहा भाई इन्हें छुटवा दो। तो मेरे पीछे हट गया, उन्हें फिर ये बेचारी छुटवाई जी। बहरहाल ये मामला पुलिस पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इस महिला सरपंच के साथ मारपीट हुई। ऐसे में अब देखना होगा कि दबंगई करने वाले आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई, कब तक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट, हरियाणा।
क्राइम रिपोर्ट का मकसद आपको डराना या भयभीत करना नहीं है। हमारा मकसद है समाज में हो रही वारदातों को लेकर आपको जागरूक करना, ताकि इस तरह की परिस्थितियों से आप हमेशा सावधान रहें और सुरक्षित रहें। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।